ये लोग युवराज अपने आप को मानते हैं ना। एक आदमी यूरोप घूमने में रहते हैं, एक आदमी इन्हें घर में बैठा के मारने में रहते हैं, लोगों को न्यूड वीडियो बनवाने में रहते हैं। ऐसे नहीं चलता है। तो हम तो भाई अपने समाज की रक्षा करेंगे, अपने समाज की तकलीफ़ों को हम तो समझेंगे, बिल्कुल। हम लड़ाई तो लड़ेंगे। ये तेज प्रताप यादव जी चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि खुले मैदान में ये डिबेट में बैठें और ये कहें कि वो पैसा क्या ये लिए हैं कि नहीं। चांदी के प्लेट में सोना के चम्मच से खा करके यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हम नमक रोटी, बासी रोटी खा करके, नमक पानी पी करके यहाँ तक आए हैं। हमको क्या कोई डरा पाएंगे। हम समाज के लोगों के द्वारा इतने साहसिक बना दिए गए हैं। ये सब गिदड़ भभकी से डर नहीं लगता। मतलब खेत खाए गदहा आप पोसहा पिटाई। ये युवराज साहेब रिश्ता फिर कैसे निभाई। जी बिल्कुल। आप राजा के पुत्र हैं तो कुछ भी कर दीजिएगा। हम लोग गरीब के बाल बच्चा हैं तो मैंने हमने का कोई भरोसा नहीं है। दुलारचंद यादव के परिजन से आप मुलाकात नहीं किए, ये गलत बात है। क्योंकि दुलारचंद यादव करीब करीब 35-40 साल आपके परिवार के लिए बहुत मेहनत किए और अंततः जान गंवाई। ये तेज प्रताप यादव जी चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि खुले मैदान में ये डिबेट में बैठें और ये कहें कि वो पैसा क्या ये लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अच्छा, एक और मामला आ रहा है जो कि पैसा ठगेगा कि आप ही लोग का है, जो किसी को नौकरी जॉब दिलाने के माध्यम से, क्या हम वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा बताइए। जब सरकार में रह के जो नेता विधायक खुद यहाँ से करेंगे तो वो नौकरी पे या कैसे किसी पे विश्वास होगा भैया? आप ये बताइए ना कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो लाइव डिबेट में आ जाएं। बिल्कुल। हमारे पास वो तमाम तथ्य हैं, लाइव डिबेट में आ जाएं और ये वहाँ पे ये हमको पराजित कर दें। इन्होंने पैसा लिया है कि नहीं लिया है, कितना पैसा लिए हैं? वक्त आएगा सब पता फिर भी चलेगा। कुछ है जो बता दीजिए दर्शक को। वक्त आएगा तो पता चलेगा। मिनिमम 1.5 लाख 1 लाख के लमसम में हम लोग को पता है जो जॉब दिलाने के माध्यम से। क्योंकि देखिए आप ही लोग 1 रुपया हो जी चाहे 1 पैसा हो बात की बात है। इन्होंने लिया है कि नहीं लिया है, और ये हम नहीं करें कि आपने लिया तो गलत किया कि सही किया, क्योंकि सब लोग करते हैं, सब नेता करते हैं, लगभग पार्टी के नेता करते हैं। लेकिन मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, एक चीज बताइए, जब जड़ से ही नेता के लोग ऐसे करेंगे तो कैसे विश्वास रहेगा किसी पे? बहुत ही मतलब पछने वाला बात है। हम वही करें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब खेत खाए गदहा आप पोसहा पिटाई। ये युवराज साहेब रिश्ता फिर कैसे निभाई। जी बिल्कुल। आप राजा के पुत्र हैं तो कुछ भी कर दीजिएगा। हम लोग गरीब के बाल बच्चा हैं तो मैंने हमने का कोई वैल्यू ना है। अच्छा, इतना खुल के सच्चाई बताते हैं, डर नहीं लगता है उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता है ये सब काहे बोल रहे हो ऐसा कुछ? डर उसको लगता है जिसको जीवन से बहुत प्यार होता है। हमको जीवन से उतना प्यार नहीं है जितना हमको समाज से प्यार है। अच्छा। हम अपने समाज के लिए जीते हैं, मरते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मानवता भी हम अपने दिल में जगा करके रखते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तेज प्रताप जी अगर फिर आपको इनवाइट करें कि आप आ जाइए मेरे पार्टी में, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? क्योंकि उनकी वजह से आप आरजेडी वाले को, तेजस्वी यादव को भी कुछ कुछ बोले हैं, क्या फिर उनके साथ आप जाना पसंद करेंगे? देखिए, हम समाज के साथ हैं और समाज के लोग कल से लगातार हमें हौसला दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। हम समाज के साथ रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर तेज प्रताप यादव जी की गलतियों पे भी अगर हाँ में हाँ भरते रहते तो उनके सबसे चहेता रहते हैं हम। अच्छा, तो आपसे होने वाला वो तो हमसे होगा नहीं। मेरे लिए, हमको भाई समाज ने बनाया है ना। संतोष रेणु यादव की विरासत में कोई राजनीति नहीं थी। अरे हम तो चना बेच करके यहाँ तक आए हैं, हम धूल में लौटते हुए यहाँ तक आए हैं। हम चांदी के प्लेट में सोना के चम्मच से खा करके यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं।
हम नमक रोटी बासी रोटी खा करके नमक पानी पी करके यहाँ तक आए हैं। हमको क्या कोई डरा पाएंगे? हम समाज के लोगों के द्वारा इतने साहसिक बना दिए गए हैं, ये सब गिदड़ भभकी से डर नहीं लगता है। और रही बात कि बहुत बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं कि कृष्ण हैं कि पुजारी हैं क्या हैं, तो हम भी कृष्ण के वंश से हैं। कुरुक्षेत्र में एक धक्का तो देखबे करेंगे आपसे। अच्छा, ये जो चांदी का चम्मच वाला बात बोले मनीष कश्यप जी, यही बात बोले थे तो जेल जाना पड़ गया था, क्या ये सबसे भैया डर नहीं लग रहा था? देखिए कौन क्या बोले वो बात की बात है। ये जो बात है ये हमारे समाज की बात है और हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे। आप दुलारचंद यादव के परिजन से आप मुलाकात नहीं किए, ये गलत बात है, क्योंकि दुलारचंद यादव करीब करीब 35-40 साल आपके परिवार के लिए बहुत मेहनत किए और अंततः जान गंवा दिए। बहुत सारे लोग हैं। कटिहार में हम गए। एक चीज़ बताइए, सही बात आपने कहा, बता दीजिएगा। जब वोट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो वहाँ पे जातिवाद हो जाता है। जब कोई घटना होता है तो उस समय भी तेजस्वी यादव जी वहाँ दुलारचंद के हत्याकांड पे एक बार भी नहीं गए। ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? जब दुख के भरी घड़ी में क्यों नहीं कोई नेता पहुँच पाते हैं? क्या डर है उनको कोई? देखिए एक चीज़, तेजस्वी जी को हमने जब छोड़ा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी समाज को लेकर के बहुत उदासीन रवैया अपना रहे थे, तभी हमने छोड़ा। अच्छा। हम भी जब जेल गए तो हमको भी छोड़ दिए। कोई भी घटना होवे, जेपी यादव का घटना हुआ गोपालगंज में, वहाँ भी नहीं गए। कटिहार में घटना हुआ, वहाँ भी नहीं गए। इतना घटना हुआ, हम जहाँ जहाँ चाहते थे वहाँ वहाँ हमारा पर केसो करवा देते थे। अब इसके बाद हम सोचे कि नहीं, ये आदमी कुछ जगेंगे, इनको जगाया जाएगा। चूँकि ये बोले कि हमारे साथ बहुत लोग धोखा किया ही किया, तो हम कहे चलो भाई, अगर इनको ऐसा लगता है तो हम इनको हिम्मत देंगे। अब इसके बाद यहाँ जब देखे तो दुलारचंद यादव जी की घटना पे हम जब इनको बोले कि श्रीमान आपको चलना चाहिए, ये कहते हैं कि जे अरे ये सब तो रोज तो ऐसी होते रहता है। अच्छा, ये बात बोले नेताजी, रोज ऐसे होते रहता है? फिर तो गलत। अच्छा, अगर इनके परिवार में इस तरीका से हो जाए तो अब क्या बताएंगे? वही हम आप कर, बताइए। ये गलत चीज़ है। आप मतलब समाज के आंसुओं को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर आप नेता है ही नहीं हैं। अच्छा भैया, गांव समाज में जो आरजेडी हो या बीजेपी के लिए जो लड़ जाते हैं, आपस में जो लड़के लड़ जाते हैं, कोई लोग लड़ जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है जो बता दीजिए? क्योंकि पार्टी के जब आप लोग के साथ जब एकता नहीं है, जो दिन रात मेहनत स्ट्रगल किए, आज उनको मुकामा वाला तो कांड सबको पता ही होगा, तो कुछ संदेश आप दे दीजिए ताकि जो भी लोग हैं एक समाज के लिए काम करें और कोई भी जाति भावना से लोगों को न देखे कि ये आरजेडी का पार्टी है, वो बीजेपी का पार्टी है। नहीं, हम तो यही कहते हैं कि देखिए, जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज के सुख दुख को समझते हैं, उनको देख करके उन पे उम्मीद जताइए। न कि कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ राजा का बेटा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो राजा का पोता है तो वही राजा बनेगा। अरे क्या है ये सब? नेतृत्व करने की क्षमता किसी भी झोपड़ी में भी पैदा ले सकता है। नेतृत्व करने की क्षमता सिर्फ महलों में ही पैदा नहीं लेती है। लालू प्रसाद यादव जी महल में जन्म नहीं लिए थे, झोपड़िए में जन्म लिए थे। कर्पूरी ठाकुर जी कोई महल में जन्म नहीं लिए थे, वो भी झोपड़िए में जन्म लिए थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा नेतृत्व किया ना। अच्छा, जितना लालू प्रसाद यादव जी ने कर दें, क्या उनके दोनों बेटे कर पाएंगे? संभव नहीं है। ये लोग युवराज अपने आप को मानते हैं ना। एक आदमी यूरोप घूमने में रहते हैं, एक आदमी इन्हें घर में बैठा के मारने में रहते हैं, लोगों को न्यूड वीडियो बनवाने में रहते हैं। ऐसे नहीं चलता है। तो हम तो भाई अपने समाज की रक्षा करेंगे, अपने समाज की तकलीफ़ों को हम तो समझेंगे, हम लड़ाई तो लड़ेंगे। और इसके साथ साथ अभी जो भी अभी आशुतोष कुमार जी के भाई के जो भी है कार दुर्घटना में निधन हो गया। आशुतोष जी बाद में इन्होंने कहा कि हत्या हो गई है। इतनी बड़ी पीड़ा उनके घर में आ गई, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ये मानवता मेरा कहता है कि हम उनके साथ खड़े हों इस दुख की घड़ी में। अब क्या है कि अब दुख की घड़ी में खड़ा क्या हो गए, संवेदना का पोस्ट हमने क्या कर दिया, शोक संवेदना का, कि अब ये बोलते हैं कि भाजपा के नेता से मिलल है। तो ये चीज़ कैसे चलेगा भाई? हम नैतिकता को नहीं भूल सकते। वैचारिक विरोध अलग बात है, राजनैतिक विरोध अलग बात है। हम मानवता को नहीं भूल सकते, नैतिकता को हम नहीं भूल सकते। आज वो आशुतोष कुमार कष्ट में हैं,
उनको हम किसी भी कीमत पे ढाढ़स बंधाएंगे, उनको हिम्मत देंगे, क्योंकि अगर हम लोग हिम्मत नहीं देंगे तो कौन हिम्मत देने के लिए आएगा? इंग्लैंड से आएगा हिम्मत देने के लिए? जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विरोध होना चाहिए। जो तकलीफ में है उसकी आंख के आंसुओं को पोंछना चाहिए। बिल्कुल। जी।